नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति के अंदर। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक। 29 सितंबर 2020 मार्गीय हो गए शनि इन 8 राशियों को बनाएंगे धनी। जी हाँ, खुशखबरी आपके लिए, बहुत समय बाद खुशखबरी ही खुशखबरी आ रही है। शनि जो है बहुत लंबे समय से उल्टे चलते आ रहे हैं वक्र अवस्था में, लेकिन शनि जो है अब मार्गीय हो गए। 29 सितंबर को शनि मार्गीय होने जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं और मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में मार्गीय शनि किन किन राशियों को धनी बनाने जा रहे हैं ये भी जानते हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शनि उल्टे कब से चल रहे हैं। साल 2020 तो वैसे भी बहुत अटपटा रहा है। शनि ने राशि परिवर्तन की और पूरी दुनिया जो है वो विपदाओं से घिर गई। विपदाओं के बादल भी बहुत जल्दी ही छट जाएंगे। आइए इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मूलतः सबसे पहले थोड़ी सी बात जानेंगे, शनि क्या है। वैदिक ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि ग्रह को कर्म का कारक माना जाता है। कुछ लोग शनि को बहुत अशुभ मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा से रंक राजा बन जाते हैं और राजा रंक बन जाते हैं। एंड आई मीन इट। व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, और यही अगर शनि बिगड़ जाए तो व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है, अर्श से फर्श पर गिर जाता है। शनि के कृपा के लिए व्यक्ति न जाने बहुत सारी कोशिशें करता है, और शनि की अगर कृपा दृष्टि हो जाए तो बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है। साल 2020 में शनि ने अपनी राशि परिवर्तन किया। 24 जनवरी 2020 को शनिदेव जो हैं वो धनु राशि को छोड़कर मकर में आ गए, और यहां से 11 मई 2020 को शनि ने उल्टा घूमना शुरू किया मकर राशि में, रेट्रोगेशन। अब आपको यह भी बता दूं, 11 मई 2020 सोमवार के दिन सुबह 9:39 पर शनि जो है वो वक्री अवस्था में आ गए, यानी कि उल्टा घूमना शुरू कर दिया उन्होंने। और शनि का समय आ गया मार्गीय होने का, सीधा। और ये समय है, ये दिन और तारीख है, नोट कर लीजिए, मंगलवार 29 सितंबर 2020 को सुबह 10:40 पर शनिदेव अपनी वक्र अवस्था को छोड़ के सक्रिय अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। रेट्रोगेटिव से प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। और कमाल वाली बात क्या रही कि ये जो 142 दिन की वक्र अवस्था रही है शनि की, इसने तो उल्टा ही घुमा दिया पूरी दुनिया। कारण क्या था? आपको याद होगा 2020 स्पेशल एपिसोड्स में मैंने कहा था साल 2020 विल बी द वर्स्ट ईयर फाइनेंशियली इज कंसर्न। आप वीडियोज हैं उसे देख सकते हैं। ये उसका एक मूलभूत कारण भी था। लगभग 6 महीने की ऐसी अवस्था जिसमें शनिदेव उल्टा घूम रहे हैं। अब समय आ गया है सीधा घूमने का, अब समय आ गया है न्याय का। तो जानते हैं इस बारे में। अब देखिए, 29 सितंबर के बीच के बाद शनिदेव अपनी वक्र अवस्था को छोड़कर अब प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, और दिसंबर में शनि ग्रह अस्त भी हो जाएंगे। तो अब से लेकर दिसंबर तक का समय बिजनेस में उछाल का समय आ जाएगा।
लोग धनी बनना शुरू होंगे, क्योंकि अब जो रेलगाड़ी की पटरी से उतरी वाली स्थिति थी वो अब पटरी पे आ गई है। सभी राशियों पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा, और वैसे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव धनु, मकर और कुंभ राशि पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी 7.5 चल रही है। और मकर और कुंभ राशि जो है वो वैसे भी शनि की राशि है, लेकिन प्रभाव उन पर कम पड़ेगा, लेकिन धनु राशि पर अधिक, थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। शनि की वास्तविकता है कि ये अच्छों के साथ बहुत अच्छे हैं और बुरों के साथ तो अल्टीमेट बुरे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं शनि जो हैं, न्याय के देवता जो हैं शनिदेव, महादेव के चेले, और न्यायाधीश का वरदान उन्हें शनिदेव को जो है वो महादेव से ही प्रदान हुआ है। इस जंबो एपिसोड में आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन राशि वाले जो हैं उनके ऊपर मार्गीय शनि किन 8 राशियों को धनी बनाने जा रहे हैं, है ना, मीन धनी बनाने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे राशि नंबर 1 मेष से। मेष राशि वालों, आपके लिए 10वें भाव का शनि 10वें भाव नहीं है, लेकिन अब सीधा घूम रहा है। करियर जो डीरेल्ड हो गया था वो अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगा। बहुत जल्दी ही आने वाले 6 महीने के अंदर अगर बेरोजगार हैं आप, तो नौकरी की जो तलाश है वो खत्म हो जाएगी। 10वां भाव विशेष रूप से कर्म का भाव होता है, और शनि भी कर्म के देवता हैं। बचा हुआ जो समय है लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो समय है इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन बचे हुए समय को और आने वाले समय को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अच्छे परिणाम सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि की पूरी दृष्टि आपके 12वें भाव में बनी हुई है, इसके साथ साथ 4थे भाव में और 7वें भाव में कुछ अप्स एंड डाउन जरूर आपको दिखाई देंगे। साल के शुरुआत में तो आपको पता ही है कि आर्थिक स्थिति खराब रही है, लेकिन अब जाते जाते शनि जो है वो स्थिति को अच्छा कर जाएगा। कारण क्या है? ट्रांसफर के योग बनेंगे। दूसरी बात, मध्यस्थता होगी, कोई अगर बिजनेस में पार्टनरशिप है तो उसमें होगी, और अच्छा समय शुरू। अध्यात्म के प्रति आपका बहुत ज्यादा रुझान बढ़ेगा। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर है, इस बात का ध्यान रखें। संभवतः थोड़ा सा कष्ट माता को हो सकता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और जीवन साथी को भी कष्ट हो सकते हैं। उपाय जरूर बताऊंगा आपको। विशेष ये कि किसी भी गरीब मजदूर को लगातार 8 दिन, शनिवार से अगले शनिवार, सिक्का दान कीजिए। बात करेंगे राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। वृष राशि वालों, शनि आपका योग कारक प्लैनेट है, योग कारक, और ये जो समय रहा है शनि का जो गोचर 9वें भाव में, और अब सीधा चलना शुरू। ये भाव भाग्य का भाव है, और शनि आपके भाग्य भाव में भी गोचर कर रहा है, आपके कर्म का स्वामी भी है। लंबे समय से चली आ रही स्थिति जो है वो खराब थी। अब क्योंकि शनि सीधा घूमना शुरू कर रहे हैं, स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। कोई एकदम से पटाखा नहीं फूटेगा कि हाँ चमत्कार हो गया। ज्योतिष चमत्कारों का नाम नहीं है, ज्योतिष कर्म का नाम है, ज्योतिष गाइडलाइन का नाम है। यह स्थान भाग्य के लिए जिम्मेदार है। संभावना ऐसी है कि ये साल में जो बचा हुआ साल है और आने वाला समय,
देखिए, माता पिता के साथ में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, बड़े भाई बहन के साथ में कुछ जमीन के संबंधों को लेकर विवाद हो सकता है, थोड़ी सी पोजीशन प्रॉब्लमेटिक होगी प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को लेके, क्योंकि कमाइयां जो है वो कम हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है? आपकी वाणी, तीसरे भाव पर दृष्टि, तो इसलिए कड़वा बोलने से बचें, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम जरूर बरतें, किसी से भी कोई ऐसा वादा बिल्कुल ना करें जिसे आप पूरा ना कर पाए। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा जरूर होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं कटौती जरूर देखता हूं मैं इनकमिंग रिसोर्सेस में आने वाले समय में भी, और ये समय एटलीस्ट आने वाले 6 महीने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अब स्थिति सामान्यता की तरफ आ रही है, बढ़ रही है। एक बात का जरूर ध्यान दें, वो ये कि आलस से बचें, और आलस अगर रहेगी तो सभी काम हाथ से निकल जाएंगे। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, हनुमान जी के टेम्पल से काले धागा की जो काले धागा जो है उसको बंधवाएं अपने राइट हैंड की रिस्ट में। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। मिथुन राशि वालों, अढ़ैया चल रहा है आपका, मेरी भी मिथुन राशि है। 8वें भाव में शनि का गोचर, हालांकि शनि आपका भाग्येश भी है। शनि का पूरा इफेक्ट 10वें भाव पे, धन भाव पे ज्यादा रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा समय, आने वाले 6 महीने जो हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक बने रहेंगे, लेकिन हाँ, धन के क्षेत्र में स्थिति प्रबल रहेगी। पिता का स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक जरूर रहेगा। अब ये जो समय है जब शनि मार्गी हो रहे हैं, ये थोड़ा सा आर्थिक स्थिति को सामान्य होने का समय है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे के 3 और महीने, अप्रैल तक का टाइम, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसी संभावना जरूर है, वो ये कि साल के एंड में और नए साल के शुरुआती दिनों में आप कहीं विदेश यात्रा या निकटस्थ यात्रा कर सकते हैं परिवार के साथ में। लंबे वक्त से चली आ रही जमीन जायदाद की जो पोजीशन है उसके मामलों का अब निपटारा होने का समय आ गया है। जबरदस्ती किसी कागज पर साइन ना करें, बहुत सोच समझ कर चलें। जमीन से जुड़े जो मामले हैं उन पे कोई भी फैसला लेने से पहले हितैषियों से, जानकारों से सलाह ले लें। थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम्स इस साल जरूर हो सकती हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, वो ये 8 शनिवार किसी भी शनि मंदिर में 8 बादाम का दान करें। बात करेंगे चौथी राशि कर्क। शनि 7वें भाव में आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। पूरी दृष्टि जो शनि की है 9वें भाव पर, आपकी राशि पर 7/7 के अंदर चौथे भाव पर बनेगी। आलस्य आ जाएगा, आपको सुस्त हो जाएंगे, थोड़ा ज्यादा सुस्त हो जाएंगे, जबकि ये समय है आपके काम करने का। और इस आलस्य के कारण बहुत सारी मौके जो आपके हाथ से छूट जाएंगे, और पैसों की तंगी जो अब तक आ रही थी अब उसमें कुछ हद तक कमी तो जरूर आएगी। अगर तनाव बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से छायादान जरूर करें शनि का, और विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखें। साइकोलॉजिकल बिहाफ पे सेहत आपको थोड़ा सा मेंटली परेशानी जरूर हो सकती है। शनि की दृष्टि में विष होता है, मेंटली बहुत ज्यादा परेशानी वाला समय है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अब जो समय है बिजनेस को खुलकर चलाने का समय आ गया है। वैसे हानि की संभावनाएं जो पूरे साल भर से बनती आ रही थी अब उसमें ब्रेक लग गई है, समय सामान्य है।
ऐसी संभावना ज़रूर है कि अब ऑफिशियल काम से आपको किसी छोटे मोटे टूर एंड ट्रैवल पे जाना पड़ सकता है, लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, वो ये कि वाहन चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बैठ नहीं पाएगा। बात करेंगे 5वीं राशि सिंह की। सिंह राशि वालों, छठे भाव में शनि का गोचर, शनि की पूरी दृष्टि 8वें भाव पे, 12वें भाव पे। एक बात आपको समझनी होगी, शत्रुओं पर जीत हासिल होगी, खर्चों में कटौती होगी। एक बात और ध्यान से पकड़ लीजिएगा, हर क्षेत्र में सुपर सक्सेस मिलने वाली है आपको सिंह राशि को, क्योंकि अब शनि सीधा चल रहा है। साल में जो बचा हुआ समय है और आने वाला जो 6 महीना है, इसके अंदर आपको भरपूर लाभ की संभावना बनती है। सफलता के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। शनि सिर्फ मेहनत का ही फल देते हैं। लंबे समय से जो बीमारियां चल रही हैं उनसे निजात मिलेगी, और स्पेशली अस्थमा, गठिया या मानसिक रोग वाले जितने भी जातक हैं, ये आने वाला जो समय है ये बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको सुधार ज़रूर मिलेगा। नौकरी अगर बदलने की सोच रहे हैं या नई नौकरी पाने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर से लेकर मार्च तक का समय इसके लिए अच्छा है, और संभावना ऐसी भी है कि इस साल आप पुराने शास्त्रियों से भी मिलें। बात करेंगे छठी राशि कन्या यानी वर्गों की। 5वें भाव में शनि अब सीधा चलेगा आपके। विशेष रूप से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा फायदा होगा। पढ़ाई पे जो ब्रेक लग गया था वो अब खुलने लगेगा, अड़चन खत्म होगी। बच्चों की शिक्षा को लेकर अब समय धीरे धीरे पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। संभावना यह है काम में बदलाव कुछ आ सकता है, नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझकर बहुत सीधे तरीके से फैसला लें। और अब जो समय है वो ये है कि आपको अपने रिश्तेदारों से और माता पिता से कुछ आर्थिक सहायता लेनी ही पड़ेगी। बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा उपाय। क्या करें? विशेष तौर से ये जो समय है इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए कन्या राशि वालों, मूलतः से आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके एक विशेष ज़रूर काम करें। वो ये कि बिना सलाह के किसी से काम न लें, और विशेष रूप से बरगद के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं शनिवार के शनिवार। बात करेंगे 7वीं राशि तुला की। चौथे भाव में शनि है, अढ़ैया चल रहा है आपका। छठे भाव में शनि की दृष्टि है, 10वें भाव में शनि की दृष्टि है, और लग्न पे यानी कि राशि पर दृष्टि है। मानसिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी, आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन विशेष तौर से अगर गड़बड़ी है तो ये समझ लीजिएगा आपके लिए हुए डिसीजंस में गड़बड़ी है। डिसीजंस थोड़ा सा सोच समझ करके लें। जो बचे हुए 6 महीने हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इसमें भाई बहनों के साथ में मतभेद हो सकते हैं। बड़ी स्थिति यह है कि पेट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सेहत का भी ध्यान रखें। अब दिसंबर के इधर उधर आपके विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, या देश में आपके ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं आप ट्रैवल करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। विशेष एक जरूर काम करें, वो ये 4 शनिवार लगातार एक नारियल अपने सर से वार करके किसी भी गरीब व्यक्ति को या छोटे बच्चे को दान कर दें। बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों, शनि का 3रे भाव में गोचर, अब मार्गीय गोचर। लंबे समय तक 7.5 झेली आपने और फिर शनि उल्टे चल गए, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली स्थिति रही। लेकिन अब समय आ गया है आपके सुपर स्पीड पकड़ने का।
प्रॉब्लम्स खत्म। और उन 8 राशियों में से आप एक राशि हैं वृश्चिक राशि वालों जो अब धनी बनेंगे। बहुत समय आपके लिए शुभ। मूल मंत्र क्या है? आलस को त्याग दें, बेहद जरूरी है। और इस बात का खास ख्याल रखें कि जो आर्थिक मद्दी का दौर था आपके भी, अब वो खत्म हो गया है। शनि अब तीसरे भाव में है और रेट्रोगेशन खत्म हो गया, उसका प्रोग्रेसिव बन रहा है, सीधा घूम रहा है। ध्यान क्या दें, भाग्य के सहारे बिल्कुल ना बैठें। सुपरलेटिव टाइम है आपके लिए। आर्थिक स्थिति साल के शुरुआत से जो कमजोर चल रही आ रही थी, अब उसका स्पीड पकड़ेगी। और आप ये देखिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने आपकी जो डिरेल्ड गाड़ी थी पिछले काफी समय से, वो पटरी पर आ जाएगी और धनी बनने का सपना आपका पूरा होता है। आर्थिक स्थिति अक्टूबर के बाद में बिल्कुल आपकी बहुत शुभ बन जाएगी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अब बात करेंगे नवी राशि धनु की। धनु राशि वालों, साढ़े सती का लास्ट फेज चल रहा है। शनि आपके दूसरे भाव में है, दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके। जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना ही फल मिलेगा। और मैं यूं कहूं कि जाता हुआ शनि है, अब सीधा घूम रहा है तो फल अच्छा देगा, 2 गुना भी देगा। पैसों की तंगी का सामना करने पड़ रहा है काफी लंबे समय से, लेकिन अब ये जो दौर है आगे वाले 6 महीने के लिए खत्म। पर इस साल कुछ चीजों में ज्यादा खर्च होगा। बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। जमीन जायदाद से जुड़े जो मामले हैं उन पर आपको लाभ जरूर मिलेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत अच्छी तरह सोचें। पिता का पूरा सहयोग आपको जरूर मिलेगा आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, और वैसे भी आर्थिक तौर पर सहयोग जरूर मिलेगा। 7-7 के अंदर साल के एंड में कहीं ना कहीं ट्रैवल के योग भी बनते हैं। कामकाज के लिए भी ऐसी स्थिति जरूर बनती है। एक विशेष काम करें, क्योंकि साढ़े सती का दौर है विशेष। एक खास चीज जरूर देखें, वो ये कि लौंग जो है, 2 लौंग नियमित तौर पर आप कर्पूर से जलाकर शनिवार के दिन पीपल के नीचे उसकी धूप करें। बात करेंगे 10वीं राशि मकर की। मकर राशि वालों, साढ़े सती चल रही है, शनि आपके स्वामी भी हैं। साढ़े सती का इफेक्ट आएगा जरूर, चाहे कोई भी राशि हो, चाहे आपकी खुद की राशि क्यों ना हो, इफेक्ट साढ़े सती देती जरूर है। कारण क्या है? तीसरे भाव में दृष्टि, 7वें भाव में दृष्टि और कर्म भाव में दृष्टि। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा आती है। साढ़े सती का दूसरा चरण है, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा स्वास्थ्य। अब शनि सीधा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य जो पहले फिर भी ठीक था, अब स्वास्थ्य थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज्यादा होगा। हाँ, प्रोफेशनली धनी जरूर बन सकते हैं आप। कारण क्या है? 11वां भाव रेडिकल फ्री है, इसलिए धन की स्थिति बढ़िया बनेगी। ऑफिस में आपके काम की सराहना भी होगी। आत्मविश्वास जो डगमगाया था लंबे समय से, अब थोड़ा ठीक होने वाला है। आगे बढ़ेंगे जरूर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, अब उनके थोड़े क्लैशेस बढ़ने लगेंगे। स्थिति कमजोर है तो उसको ठीक करने के लिए आपको पार्टनरशिप पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। देखिए, ऐसी संभावना जरूर है दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में आप कोई छुटपुट यात्रा भी कर सकते हैं। और संभावना ऐसी भी बनती है कि इस साल, क्योंकि प्रॉपर्टियों के रेट्स गिरे हुए हैं, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट की भी सोचें, लेकिन सोच समझ कर। अब एक विशेष काम करें। देखिए, शनि लग्न में है, आपकी राशि में है, तो इसलिए तेल का छायादान जरूर, तेल में अपनी छाया देखें और शनि मंदिर में चढ़ाएं। बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ की। कुंभ राशि वालों,
शनि जो है ना 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, आप ही के स्वामी हैं, और शनि की दृष्टि धन भाव पे, शत्रु भाव पे और भाग्य भाव पर पड़ रही है। ये समय है वाद विवादों का, निजी जीवन में भी उथल पुथल रहेगी। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से बचें, और स्पेशली गाड़ी खरीदने से, और बहुत ज्यादा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब उसमें कुछ सुधार जरूर आएगा। ये समय विदेश से बिजनेस लेने का है, ऑनलाइन बिजनेस लेने का है। डट जाएं और करें। और अगर ऑनलाइन और विदेश से बिजनेस लेते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, धनी आप बनेंगे। 7.5 धनी बना सकती है, बशर्ता टेक्निक एंड लाइन ऑफ वर्क ठीक रहे। सबसे ज्यादा प्रभावित स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। शनि की 6ठी दृष्टि है, और विशेष रूप से नॉन वेजिटेरियन खाने से बचें। और इसके अलावा एक विशेष काम करें, किसी भी शनि मंदिर में लोबान जलाकर धूप करें एवरी सैटरडे। बात करेंगे 12वीं राशि मीन की, मीन राशि वालों। शनि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, लाभ और हानि दोनों। 11वें भाव में शनि है, अब सीधा चल रहे हैं। करियर में जो सफलता गिर गई थी, अब जो बिगड़ी हुई गाड़ी है वो प्लेन की स्पीड से उड़ने को तैयार है, बशर्ता सुस्ती ना दिखाएं। पूरी तरह से सक्रिय हो जाएं। शनि की 3री दृष्टि आपकी राशि पर है, सुस्त बन सकते हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर ध्यान से चलेंगे शनि बहुत फायदा करेगा। सुस्ती छोड़ देंगे, साफ सफाई रखेंगे, शनि बहुत फायदा करेगा। दाढ़ी मत बढ़ने दीजिएगा, नाखूनों को बढ़ने मत दीजिएगा, अदरवाइज शनि बहुत बुरा प्रभाव देता है। और वेजिटेरियन रहिएगा। स्वास्थ्य की ओर आप खुद को बहुत ठीक ठाक महसूस करेंगे, लेकिन पेट की कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती हैं। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। और विशेष रूप से दिसंबर के बाद का जो समय है, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। चीजों को और बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से आपको जरूर कहूंगा, पीपल के पेड़ की सेवा करें। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि 12 में से 8 राशियां कैसे बनेगी धनी, क्योंकि मार्गी शनि इन 8 राशियों को बनाएंगे धनी। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल और भविष्य कुछ बेहतर हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले जरूर कहूंगा, और हमेशा कहता हूं, शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका शेयर किसी के जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता है, किसी के अंधकार भरे जीवन में आशा की किरण जगा सकता है। इसलिए शेयर जरूर करें। नमस्कार, नमः शिवाय।